चलिए, कल तक जितना पढ़े थे हम लोग, क्वेश्चन जो आपको डाला गया था ग्रुप में, बना के देख लिए सब लोग? क्वेश्चन जो ग्रुप में डाला गया था, आपसे बोला गया था कि जिनके पास जो बुक है उसी किताब से बनाइएगा, नहीं भी किताब है जिनके पास, तो ग्रुप में आपसे बोला गया था कि जो सगीर अहमद के बुक से क्वेश्चन डाला गया था उसको बना के देख लिए सब लोग? जो लोग पहले से बना रहे थे उनको ज्यादा दिक्कत नहीं बना होगा, लेकिन जो लोग नए बच्चे हैं, शुरू की है तैयारी अभी, दिक्कत है तो बताइए। एलिन आधा ही बनाए हैं सर, कोई बात नहीं, आधा ही बनाए हैं, बन तो रहा है ना। एक बार टाइम निकाल के क्वेश्चन बनाना शुरू करिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। जितना बना के देख लिए ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। आज का क्वेश्चन है आपके पास, पिछले क्लास में हम लोग 22 क्वेश्चन तक पढ़े थे। पिछले क्लास में कल हम लोग 22 क्वेश्चन तक पढ़े थे। जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाए होंगे, वीडियो से पढ़ लीजिएगा। कल सुबह में 8 से 9:30 का 1.5 घंटे क्लास हुआ था, उसी का जो वीडियो है 1 से लेकर 22 क्वेश्चन देख लीजिएगा। बाकी अभी से पढ़िए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा से पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए जो पानी की मात्रा मिलानी होगी वह है। जो क्वेश्चन आपको दिया गया था उसी में का ये क्वेश्चन है। In 80 liter mixture of milk and water, the quantity of milk and water are in the ratio 7:3. What will be required quantity of water added in mixture to get the ratio 2:1? जिनका बन गया है बहुत बढ़िया, जिनका नहीं बना है बताइए। जिनको दिक्कत है, जिनका नहीं बन रहा है, प्रॉब्लम या दिक्कत लिख के मैसेज जल्दी छोड़िए, बता देते हैं इसको। बन गया है सबका तो आगे बढ़ेंगे। पंकज जी को दिक्कत है, ठीक है भाई। जिनका बन गया है ठीक है, जिनका नहीं बना है समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक बार ध्यान से समझिएगा। मुनीश्वर जी बोल रहे हैं आप 4 नंबर ऑप्शन है, डब्लू जी बोले बता दीजिए। देखिए भाई, टोटल 80 लीटर मिश्रण दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। जिनका बन गया है बहुत बढ़िया, जिनका नहीं बना है ध्यान से समझिएगा। टोटल मिक्सचर अपने पास, टोटल मिक्सचर दिया हुआ है यहाँ पे 80 लीटर। 80 लीटर मिक्सचर दिया हुआ है। इसमें बोला दूध और पानी का मिश्रण, मिल्क इज टू वाटर का रेशियो दिया हुआ है 7:3। मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 7:3। आप सोचिए पहले कि जब 7 और 3 का रेशियो दिया हुआ है तो कितना मिल्क कितना वाटर होगा। आपसे यही ना बोला गया था, डिटेल्स करने के लिए मिल्क की मात्रा को बोलते 7x और वाटर की मात्रा को क्या बोलते हैं यहाँ पे 3x। डिटेल्स तो यही बोलते। टोटल मिला के 80 लीटर मिश्रण है, तो 7 और 3 मिला के 10, x का मान 80 बोलते हैं यहाँ पे 80 लीटर, x का मान बोलते हैं आप 8 लीटर। इसका मतलब क्या होता, मिल्क कितना है तो बोलते हैं आप 8 7 56 लीटर मिल्क है, और वाटर कितना है तो बोलते हैं आप 8 3 24 लीटर। यहाँ तक तो सबका क्लियर है। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए जो पानी की मात्रा मिलानी होगी, इसका मतलब क्या करना होगा समझिए। इसका मतलब ये करना होगा कि मिल्क में तो कुछ नहीं करना है, पानी मिलाना है तो रेशियो चेंज होगा 2:1। तो मिल्क तो आपका यहाँ पे दिख रहा है कि 56 लीटर आया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम करते हैं अगर, तो 56 लीटर आपका दूध दिया हुआ है, पानी है 24 लीटर। 24 लीटर में अगर हम x लीटर पानी और मिला देते हैं तो रेशियो कहा 2:1 का। सोचिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 56 बराबर लिखिएगा 24 दूना 48 प्लस लिखिएगा 2x। दिक्कत होगा तो बताइएगा। 2x का मान क्या लिखेंगे, 2x का मान क्या लिखेंगे, तो 56 में से 48 घटा देंगे, 56 माइनस 48, ये निकल के आएगा 8। 2x का वैल्यू 8, इसलिए आप यहाँ से बोलिएगा कि x का मान क्या बन के आएगा, यहाँ पे लिखिएगा x का मान 4। x का मान 4 बन के आएगा। आप बोले सर यहाँ तो x माने हुए थे, तो यहाँ x माने थे तो यहाँ पर कुछ और मान लेते हैं, y मान लेते हैं। बात बराबर है। बोलेगा यहाँ भी x यहाँ भी x, तो y मान लीजिए, y का मान 4 बोलिएगा। कितना पानी मिलाना पड़ेगा, बोलेगा 4 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। इस डिटेल्स में किसी को भी दिक्कत है तो बताइए। टोटल मिला के 80 लीटर है दिया हुआ, मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3 में है। 7x बोलिएगा मिल्क को, वाटर को बोलिएगा 3x। टोटल मिला के 80 लीटर है, 10x का मान 80 बोलेंगे, x का मान बोलेंगे 8 लीटर। मिल्क कितना है तो 56, वाटर कितना है तो 24।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल दिया हुआ है, मिल्क अपने पास 56 है, वाटर 24 दिया हुआ था, पानी कितना और मिलाएंगे, तो y लीटर पानी मिलाएंगे, रेशियो 2/1 कहलाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिएगा, y का मान 4 बन के आएगा। इसका मतलब है 4 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। क्लियर हो गया होगा सबका? जिनका नहीं बन पाया था उनको की दिक्कत नहीं ना भाई, जिनका नहीं बन पाया था उनका तो क्लियर हो गया होगा। थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स करो भाई लोग, इतना समस्या में सोचेगा कि हाँ ठीक है बन गया हुआ है, ठीक है नो प्रॉब्लम डाल दो, नहीं बना है दिक्कत है पी लिखो, डी लिखो, प्रॉब्लम है दिक्कत है। रिस्पॉन्स जल्दी करेगा तो समझ में भी आता है कि नहीं ठीक है, वैसे बरबरा दे तो क्या मतलब बनेगा, बातें नहीं बुझता है। अलर्ट रहो, पढ़ने बैठा टाइट होकर पढ़ाई करो भाई, जल्दी हाँ ना बताते चलो समझ में आएगा। जो भी लोग क्लास कर रहे हैं एक बार टाइट होकर बताइए, हाँ ना करते चलिएगा तो समझ में आएगा तो ठीक है, और ऐसे सुस्ता जाइएगा तो हो गया कहानी, पूरा दोपहरिया का मजा लेने लगेगा। तो चलिए हाँ ना बताते चलिए, क्वेश्चन तो क्लियर है। बनाइएगा नहीं आप ऐसे जो कहानी बताया इसको बनाइएगा नहीं, डिटेल्स समझने के लिए बहुत बढ़िया। डिटेल्स कैसे होगा ये आपको समझ में आ चुका है, बनाइएगा नहीं। क्वेश्चन में करना क्या था एक बार समझिए फिर से। चलिए ठीक है भाई, यहाँ तक तो सबका क्लियर है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, 23 नंबर में क्या था, ऐसे बनाइएगा नहीं एक्स एक्स लेकर। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 80 लीटर मिक्सचर दिया हुआ है, मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 7:3, कितना पानी मिलाएंगे, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी मिलाइएगा, कितना पानी मिलाइएगा, इसमें कितना पानी मिलाइएगा कि मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 2:1 हो जाए, यही क्वेश्चन था अपने पास। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपसे क्या कहा गया है कि जब टोटल ये मिक्सचर दिया हुआ था, टोटल मिक्सचर दिया हुआ था 80 लीटर, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर बोला कितना पानी मिलाएंगे, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड, ऐसा बोला गया है। कितना पानी मिलाएंगे, तो पानी मिलाएंगे, सोचिए ना एक बाल्टी में दूध पानी लेके बैठे हैं, और ऊपर से मान लीजिए उस एक मान के चलिए कि इस जग में आप रख दिए हैं 2 लीटर दूध है, सिंपल सोचिएगा 2 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी लेके आप बैठे हुए हैं, टोटल तो बोलिएगा ना कि 3 लीटर अपने पास है। दूध पानी का मिक्सचर पूछेंगे कितना है तो बोलेगा 3 लीटर है। अगर हम बोले कि भाई इसमें तुम 1 लीटर पानी और मिला देना रे, 1 लीटर पानी और मिला देना, तब ये मिक्सचर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4 लीटर मिक्सचर हो जाएगा हमारा। पूछेंगे कितना दूध कितना पानी, तो बोलेगा 2 लीटर दूध है 2 लीटर पानी है, दोनों रेशियो 1:1, मतलब बराबर बराबर आइटम है अपने पास, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। पानी मिलाएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, 2 और 1 3, तो 3 टोटल मिक्सचर तो हो गया 4, बहुत बढ़िया। लेकिन अब यहाँ पे 1 लीटर पानी मिलाए तो जो पानी पहले था अंदर से 1 लीटर, अब वो बढ़ के हो गया 2 लीटर, मतलब 2 लीटर दूध 2 लीटर पानी, 1:1 का रेशियो। तो सेम कहानी आपको यहाँ पे ये सोचना है कि आपका मात्रा किसमें बढ़ा, क्वांटिटी किसका बढ़ा, तो बोले क्वांटिटी इंक्रीज किया केवल वाटर का, जो कि पानी हमने दिया, तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, दूध की मात्रा कांस्टेंट है। अब आप जरा सोचिए कि यहाँ पे आपसे पूछा कितना पानी मिलाएंगे, तो पानी मिलाएंगे तो पानी का मात्रा बढ़ना चाहिए, जब हम इसमें पानी मिलाएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ना चाहिए, तो देख रहे हैं पानी पहले 3 था अब घट के हो गया 1, ये तो नहीं होगा, इसका मतलब रेशियो गलती दिया हुआ है, इसका मतलब है रेशियो गलती दिया हुआ। अब आप सोचिए कि जब पानी मिलाएंगे पानी का मात्रा बढ़ना चाहिए तो पानी घटा हुआ दिख रहा है, दूध की मात्रा कांस्टेंट होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि दूध जो 7 था घट के 2 हो गया। दूध और पानी का जो मिश्रण दिया हुआ है, पानी मिलाइएगा तो दूध तो कांस्टेंट रहना चाहिए भाई, घटेगा तो नहीं। अब घटेगा नहीं तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2, कंसेप्ट अपना क्या सोचिएगा कि पानी मिलाने से पानी की मात्रा बढ़ेगी, दूसरा जो आइटम है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट आपका था वो कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं दिखा अपने को, कांस्टेंट नहीं दिखा, 7 है और यहाँ पर 2 है, अलग अलग आइटम है, अलग अलग यूनिट, अलग अलग क्वांटिटी दिया हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्वांटिटी तो इक्वल होना चाहिए था मिल्क का। इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए एलसीएम से कर देते हैं गुना, एलसीएम ले आएंगे उसके बराबर, एलसीएम 7 और 2 का कितना बनेगा, 14 बनेगा।
आप बोलेंगे एलसीएम चूंकि 7 और 2 को प्राइम फैक्टर्स है, दोनों को आपस में गुना कर दीजिएगा। सीधा काम कि 7 3 में 2 से गुना कर दीजिए, 2 1 में 7 से गुना कर देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14:6। ये कितना, तो 7 गुना 14.7, 14:7। आपको कहना है बस यहाँ पे ये कि पानी मिलाएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, मिल्क हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से गुना कर दीजिए। बस 7 है, लेफ्ट राइट साइड ले जाइए 7 को, राइट साइड में रेशियो 2 दिया हुआ, लेफ्ट साइड में 2 से गुना कर दीजिएगा। ये आपका 14:6 का रेशियो, ये आपका 14:7 का रेशियो। अब तो समझ में आया होगा कि ये 14 बढ़ाबर है 6 बढ़ के 7 हो जाएगा। पानी कितना बढ़ा, 6 बढ़ के 7, मतलब एक रेशियो का मान क्या होगा, बस यही पूछा हमसे। रेशियो के हिसाब से 1 बढ़ के 1 का मान क्या होगा, इसका मान पूछा हमसे। ओरिजिनली बोला कि 80 लीटर है। 80 लीटर का क्या मतलब है, 14 और 6 मिला के बोलिएगा 20। आप यही ना बोलिएगा भाई कि 20 रेशियो का मान 80 लीटर है, तो एक रेशियो का मान 4 लीटर बनेगा। 20 रेशियो का मान 80 लीटर है, एक रेशियो का मान 4 लीटर बनेगा। आपसे एक रेशियो का ही तो मान पूछा है, 4 लीटर बताइए आंसर। 4 लीटर आंसर बताइए। कुछ बात समझ में आया होगा। कंसेप्ट क्या हुआ, पानी मिलाएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, दूध की मात्रा कांस्टेंट है। क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ अपने पास 23 नंबर में कि मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 7:3। टोटल मिक्सचर दिया हुआ था 80 लीटर। हमसे पूछा हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड, कि मिल्क इज टू वाटर का रेशियो हो जाए 2:1। क्या करिएगा, आप देखिएगा पानी मिलाएंगे तो दूध कांस्टेंट है, 7 और 2 दिख गया, हमको लगा बराबर नहीं था, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 7 और 3 में 2 से गुना कर देंगे, 2 और 1 में 7 से गुना। आप ऐसे ही बनाइएगा, 2 में 7 से गुना करिएगा, 14:6 का रेशियो। यहाँ पर बोलिएगा 14:7 का रेशियो। अब तो समझ में आ गया कि भाई क्या हुआ, 14 बराबर मिल्क बराबर है, पानी का बढ़ गया एक रेशियो का मान कितना, ये हमको निकालना पड़ेगा। और टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपसे लिखवाया था कि जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू किसका, टोटल मिक्सचर का। तो ये मिक्सचर आप बोलेगा सर अब इस रेशियो को पकड़े कि इस रेशियो को पकड़े, जो बाद वाला रेशियो होगा हमेशा उसी को लेते हैं, क्योंकि रेशियो सेट करने के लिए हम लोग बाद वाला बनाते हैं। ये 14:6 को काटिएगा 7:3 ही आएगा, 14:7 को काटिएगा 2:1 ही आएगा। तो जो ओरिजिनल दिया हुआ था पहले वाला रेशियो, उसको मॉडिफाई करके लाते हैं नया वाले रेशियो में, कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन में सेट हो जाए। क्या पंकज बोला 7 और 2 के पास को प्राइम नहीं होगा, तो नहीं होगा तो एलसीएम निकालेंगे, नहीं होगा एलसीएम निकालेंगे, क्या मतलब बनेगा। मान लीजिए 7 होता, यहाँ पे 28 होता, को प्राइम नहीं है, 7 और 28 का एलसीएम निकालेंगे, 28 से गुना करते, 28 ले आते। 28 का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, 7 3 में 4 से गुना करते, 28 पकड़ता, मतलब वो था। समझ में आया होगा। को प्राइम में सीधा गुना करिए, को प्राइम नहीं होगा, एलसीएम जितना होगा बस एलसीएम ले आना है, मिल्क की जगह पे एलसीएम, बस वही काम करेगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सोचिए 14:6 ले आए, 14:7 ले आए, एक रेशियो का मान कितना, नया रेशियो में काम करेंगे। 14:6 मिला के 20, बोलिएगा 20 रेशियो का मान 80, एक का मान 4, वही हमारा आंसर है। 14:6 20, बोलिएगा 20 रेशियो का मान 80 लीटर था, एक रेशियो का मान कितना होगा, 20 चौके 80, बोलिएगा 4 लीटर हमारा आंसर है। ये समझ में आ गया होगा सबको। रेशियो पर ऐसे ही बनाते हैं। दूसरा कहानी एक बार समझ लीजिए, आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा, बनाते थे तो बहुत बढ़िया, नहीं बनाते थे सॉल्व ऐसे ही करिएगा। बाकी एक बात और समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 80 लीटर मिक्सचर है दिया हुआ, 80 लीटर मिक्सचर है। हमसे बोला मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3। आपसे बोला हाउ मच वाटर ऐड करिएगा कि ये रेशियो मिल्क इज टू वाटर का 2:1 हो जाए। क्या करेंगे हम लोग, सोचिए यहाँ पे क्या करेंगे, जल्दी सोचिए। अब ये तो आपको कहा गया था ना कि जब मिल्क और वाटर मिला के 7:3 का रेशियो है और टोटल मिक्सचर हमारा 80 लीटर है, तो 10 का मान 80, 1 का मान 8, तो 7 का मान 56, 3 का मान 24। दिक्कत है तो जल्दी बताइए। टोटल मिक्सचर 80 लीटर है, रेशियो मिल्क वाटर का 7:3 में है, 7:3 10 का मान 80, 1 का मान 8, 7 का मान 56, 3 का मान 24। कोई दिक्कत जल्दी बताइए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या काम करेंगे, आपसे बोला यहाँ पे, आपसे बोला गया है कि वाटर ऐड करना है, तो मिल्क तो हमारा कितना है, 56 लीटर मिल्क है, वाटर आएगा 24, क्या ऐड करेंगे, मान लीजिए x ऐड किया
तो रेशियो बोल दिया गया 2/1 का। जब 2 का मान 56 तो 1 का मान 28, 24 में क्या जोड़ेंगे 4 आंसर। 56/24 जोड़ x का मान 2/1, तो 2 का मान 56 दिखा रहा है, 2 रेशियो का मान 56 दिखा रहा है, 1 का मान 28, नीचे 1 है, 1 का मान यहाँ पे 28 होना चाहिए। 24 में क्या जोड़ेंगे 28 आएगा, बोलिएगा 4 लीटर आंसर हो जाएगा। नहीं बुझाया तो बोलिए फिर से। पंकज जी बोले ठीक है, अंजलि बोल दिए ठीक है, बाकी लोग, अमृता बोला बुझा गया। जल्दी बोलो रे भाई, जल्दी रिस्पॉन्स करो, समझ में आया, बढ़े आगे। ऐसा नहीं सोचना तुम्हारे बदला में कोई और मैसेज कर देगा। अभी देख रहे हैं ना, पूरा कहानी देश का बदला हुआ है। जितना पढ़ने वाला पढ़ाने वाला है सब पगलायल है अभी इसी चक्कर में। तुम लोग अपने सुतल रहेगा तो कैसे होगा रे भाई। बहुत भारी कैंपेन चल रहा है, देख ही रहा है क्या कहानी चल रहा है अभी। टाइट होके रहो। चलो यहाँ तक तो सबका ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। जल्दी बताओ 24 नंबर में क्या आंसर लिखेगा अब। 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। जो लोग बना लिए होंगे बहुत बढ़िया, जिनका नहीं बना होगा मिला लीजिए। 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। जगोरे भाई लोग। आकांक्षा, एलिन, अमृता, अंजलि, खटाखट आंसर बताओ। अंजू, डब्लू, गणेश, काजल, मयंक, मोहित, मोमिता आंसर बताओ रे बच्चा। मुनेश्वर, नवीन, नेहा, पंकज, प्राची, प्रणव रंजन, प्रतिमा, प्रीति आंसर बताओ रे बाबा लोग। पूजा, सिम्पी, शिवांगी, शिवांगी बीच बीच में गायब हो जाता है रे शिवांगी। सिमरन, सोनल, सोनल अकेले आ गया है आज। उमा है, विकास भाई, विकास राम, विकास डुमडुम, विकास तिवारी, तीनों विकास है, बहुत बढ़िया। जाकिर भाई आंसर बताओ रे। 15 15 15 15 मैसेज नहीं आ गया, आया मैसेज नहीं गया सर, गया रे अंजू गया, मैसेज जा रहा है। ठीक है भाई, सबका ऑप्शन एक 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 ही जा रहे, 15 लीटर, बहुत बढ़िया। देखिए अब इसमें क्या करते हैं, जैसे ही 45 लीटर दिया हुआ है, 45 लीटर दिया हुआ, 45 लीटर, यहां से सोचिए 4 और 1 5, 5 का मान 45, 1 का मान 9, 4 का मान 36, दूध हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 9। 5 का मान 45, 1 का मान 9, 4 का मान 36, ये हो जाएगा 1 का मान 9। कितना पानी मिलाएंगे, x मिलाएंगे 3/2, बस यही से काम करिएगा तो क्या होगा, 3 का मान 36, 1 का मान 12, नीचे 2 था, 2 का मान 24, x का मान कितना 15 लीटर आंसर, खत्म कहानी है। 4 1 5 का मान सोचिए, जिनको भी दिक्कत हो रहा है, ऊपर में दिया हुआ 45 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 4 और 1 है, तो 4 और 1 5 बोलिएगा भाई। 5 का मान 45, 1 का मान 9, इसका मतलब पानी 9 लीटर है, दूध है 36 लीटर। कितना पानी मिलाएंगे, 3:2 का रेशियो, तो 36 है किस किस रेशियो का मान, 3 का मान, 3 का मान 36, 1 का मान 12, 2 का मान 24, टोटल पानी 24 लीटर है, पहले से 9 लीटर था, मतलब 15 लीटर पानी और मिला दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। आप बोलेंगे रेशियो में कैसे बनाए थे सर, रेशियो में देख लीजिए कैसे बनाए थे। आपसे कहा था कि रेशियो में 4:1 का रेशियो था मिल्क इज टू वाटर का, कितना पानी मिलाएंगे, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। आप बोलेंगे मिल्क इज टू वाटर का रेशियो होना है 3:2, मिल्क मिलाएंगे तो मिल्क मिलाते तो वाटर कांस्टेंट होना पड़ता, वाटर मिलाएंगे तो मिल्क को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मिल्क आपका 4:3 का रेशियो है, देखिए बराबर नहीं था, बराबर नहीं था मतलब इसमें 3 से गुना कर दीजिए, इसमें 4 से गुना कर दीजिए, क्या रेशियो बन के आएगा, 4 तिया 12 और 3, यहाँ पर क्या होगा 4 तिया 12 और 4 दूना 8, समझ में आ गया होगा। अब रेशियो सोचिए कितना बढ़ा, मिल्क तो हो गया कांस्टेंट, पानी बढ़ गया 3 से बढ़ के 8, मतलब 5 रेशियो का मान क्या होगा, आपसे ये पूछ दिया है। ओरिजिनली आपने कहा कि 45 लीटर हमारा टोटल मिक्सचर कितना था, आप बोलेंगे 45 लीटर मिक्सचर है, नया रेशियो 12 और 3 का, 12 3 15 रेशियो का मान बोलिएगा 45, इसका मतलब है 5 लीटर का 5 रेशियो का मान कितना, तो बोलना होगा 15 लीटर।
यही आपका 15 लीटर आंसर है, यही आपका 15 लीटर आंसर है। 4:1 का रेशियो, 3:2 का रेशियो, 4:3 को बराबर करने के लिए एलसीएम पकड़ लेंगे, ऊपर वाले को 3 से, नीचे वाले को 4 से गुना करिएगा, रेशियो बन के आएगा 12:3, 12:8 का। जब वाटर हो गया, वाटर बढ़ा हुआ दिख रहा है 5 रेशियो में, मिल्क दिख रहा है कांस्टेंट, 5 रेशियो का मान क्या होगा बोलेंगे, 15 रेशियो का मान 45, 1 रेशियो का मान 3, 5 रेशियो का मान 15, सबका बन गया होगा भाई। बढ़ते हम आगे, दिक्कत होगा तो क्रॉस करिएगा, नहीं दिक्कत होगा तो बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट बताइए 25 नंबर क्वेश्चन को। The income and expenditure of two persons are in the ratio 5:3 and 9:5. If they save rupees 1300 and rupees 900 respectively, find the income of each person. दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपया की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय कितनी है, यही पूछा गया आपसे। जल्दी सोच के बता दीजिए। जो लोग बनाए हैं उनका ठीक है, जिनको भी दिक्कत है, चाहे लॉन्ग चाहे शॉर्ट, कहीं भी नहीं बन पाया है जिनसे, एक बार आप डाउट्स डी लिख के, चाहे प्रॉब्लम है पी लिख के मैसेज जल्दी छोड़िए। किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर हुआ है तो एक बार डी या पी लिख के मैसेज छोड़िए। प्रणव भाई को दिक्कत हो गया है, ठीक है भाई। अंजू जाकिर देख लीजिए एक बार, मुनेश्वर भाई क्वेश्चन में क्या काम करिएगा समझ लीजिए। दो आदमी के आय का अनुपात 5:3 है, दो आदमी मान लेते हैं ए और बी। इनके इनकम का रेशियो था 5:3, इनके इनकम का रेशियो था 5:3, जबकि इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 9:5। इनका सेविंग कितना है, तो सेविंग बोलेंगे हम लोग 1300 रुपया और बोलेंगे 900 रुपया। सेविंग कितना है, 1300 रुपया और 900 रुपया। सिंपल सोच के देखिएगा, जिनका भी नहीं बना है ध्यान से समझिएगा। इनकम का रेशियो 5:3, तो ये तो अब अगर ऐसा होता कि 5 रुपया कमा के 9 रुपया खर्चा करेंगे तो कर्जा का जिंदगी नहीं करना है। 5 रुपया कमा के 9 रुपया खर्चा करेंगे मतलब किसी से मांग के खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं कि 1300 रुपया बचाते भी है, मतलब ये आइटम बड़ा है इस आइटम से, समझ रहे हैं। चूंकि ये रेशियो दिया हुआ है इसीलिए आपसे कहा गया था कि इनकम को 5 नहीं सोचेंगे और एक्सपेंडिचर को 9 नहीं सोचेंगे। ये 5 का मल्टीपल कुछ हो सकता है और ये 9 का मल्टीपल कुछ हो सकता है, जिसको रेशियो बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या करिएगा कि 5 रुपया कमा के 9 रुपया तो नहीं बचा लेगा, 9 रुपया खर्चा नहीं कर देगा, 3 रुपया कमाएगा 5 रुपया खर्चा कर देगा, 900 बचा लेगा। इसका मतलब उठपटांग बात बोल रहे हैं। तो इसी को सेट करने के लिए क्या बोलते हैं कि आप इनकम को बोल दीजिए, मान लीजिए इनकम ऑफ ए कितना है, बोल दीजिएगा इनकम ऑफ ए हमारा 5x है, इनकम ऑफ बी कितना है तो बोलना होगा 3x। एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए बोलिएगा 9y है, एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना है तो बोलिएगा 5y है। यहाँ तक तो बहुत बढ़िया है। आप जानते हैं कि इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाने पर ही सेविंग आता है, इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाने पर ही सेविंग आता है। जितना रुपया कमाते हैं जो खर्चा कर दिए बचत ही तो है आपका फाइनली। तो क्या कर देंगे हम लोग, इनकम अपना है 5x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करते चले तो क्या लिखिएगा, 5x कमाता है ए, उसमें से 9y खर्चा कर देता है तो बचाता है ये 1300 रुपया, इक्वेशन 1 बोलकर। बी के लिए कि 3x कमाता है, 5y खर्चा कर देता है, 900 रुपया बचाता है, इक्वेशन 2 लेकर। अब इसी के लिए तो बात करना है आपको। अब ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व तो होगा ही आपसे, x और y का मान निकलेगा, पुट कर दीजिएगा, आंसर आएगा। अब ये तो बनेगा आपसे। अगर इसमें भी किसी को दिक्कत है तो सोचिए जरा क्या करते हैं हम लोग, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, पहला इक्वेशन या तो x को कटवाते हैं चाहे y को कटवाते, x नहीं कटवाना तो y को कटवाएंगे। तो जिसको भी कटवाना है कटवा सकते हैं। अगर हम x को पहले काटते हैं तो क्या करते हैं, पहला इक्वेशन में 3 से गुना, दूसरे इक्वेशन में 5 से गुना। x का कोफिशिएंट 5 है, इस 5 से दूसरे इक्वेशन के सभी टर्म में गुना कर देंगे, यही ना करते थे। अगर x का कोफिशिएंट से गुना करते हैं इसका मतलब है कि हम इक्वेशन नंबर 2 के x का कोफिशिएंट जो 3 दिया हुआ है 3 से इसमें गुना कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ के बाद क्या करना होता है, यहाँ के बाद हम गुना करके लिखेंगे 5x माइनस 9y का मान 1300 था और यहाँ पर कितना है भाई
3x माइनस 5y का मान 3x माइनस 5y का मान 900 रुपया है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 था। आपने क्या कहा, पहला इक्वेशन में 3 से गुना, दूसरा इक्वेशन में 5 से गुना। 3 पचे 15x माइनस 9 तिया 27y, 13 तिया 3900, 5 से गुना करते तो 15x माइनस बोलते 25y बराबर बोलते 4500। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व करने के लिए, चूंकि अब ये 15x बराबर दिख गया, साइन सेम है प्लस प्लस वाला, तो घटा दीजिएगा, इसको माइनस, इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस करेंगे, ये आइटम कटेगा, घटाइएगा तो माइनस 2y का मान, यहाँ से घटाइएगा माइनस 600 बनेगा। इसीलिए y का मान 300 लिखना पड़ेगा। 2y का वैल्यू अगर 600 है तो y का मान 300 लिखना पड़ेगा। फ्रॉम 1 पहला इक्वेशन में पुट कर दीजिए y का मान, तो क्या लिखते, 5x माइनस 9y, 9 या 2700 का मान बोलते आप 1300 है। यहीं से लिखते 5x का मान 1300 में 2700 जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा 4000। x का मान लिखना पड़ेगा आपको 800, x का मान लिखना पड़ेगा 800। इसका मतलब क्या हुआ, x का मान जैसे ही 800 आया, सोचिए इनकम ऑफ ए क्या लिखते, बोलते आप 5x, तो 8 पंचे 40, 4000 रुपया। एंड इनकम ऑफ बी के लिए बात करते तो आप लिखते 3x, का मतलब है 8 3 2400 रुपया। ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। 4000 और 2400। दिक्कत है तो बताइए। ये पूरा डिटेल्स में आप इक्वेशन तोड़ के बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें किसी को भी दिक्कत है तो एक बार बता दीजिए। इसमें किसी को भी दिक्कत है तो बता दीजिए। सिमरन, नेहा, किसी को भी दिक्कत है तो बता देना रे भाई। सबको समझ में आ गया है, लिखना है तो लिख लीजिए, हो गया तो बताइए। एलिन बोल रहे हैं, फिर से बताइए सर। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना था, एक बार समझ लीजिए, जो लिखे हैं उसको फिर से हम पढ़ देते हैं, आप देख लीजिए, नहीं बुझाएगा तो बताइएगा। हमने कहा कि इनकम का रेशियो 5:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:5 दिया हुआ है। 5:3 का लिखा गया, इनकम ऑफ ए 5x, इनकम ऑफ बी 3x। एक्सपेंडिचर का 9.5 दिया हुआ था, एक्सपेंडिचर ऑफ ए को बोला 9y, एक्सपेंडिचर ऑफ बी को बोला 5y। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को सेविंग बोलते हैं, तो 5x माइनस 9y बराबर 1300, 3x माइनस 5y बराबर 900। यहाँ तक तो दो इक्वेशन मिल गया है। अब ये लीनियर इक्वेशन तो आप पहले भी सॉल्व किया करते थे ना अलजेब्रा में। सिमरन समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, हटाइए, दिमाग साफ करिए पहले। क्वेश्चन नंबर 25 था ये। क्वेश्चन नंबर 25 एक बार फिर से समझिए। इनकम ऑफ ए इज टू इनकम ऑफ बी, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:3। ये तो समझ में आया। आप बोलिएगा ए का इनकम को 5x, ए बी का इनकम को 3x, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्वेश्चन में था एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी, यहाँ पर बोल दिया था 9:5। अब एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना, तो बोलिएगा एक्सपेंडिचर ऑफ ए को 9y, 9x नहीं ले लीजिएगा, क्योंकि पहले से x लिया हुआ था, वेरिएबल x लिया हुआ था, तो आप x नहीं पकड़िएगा। एक्सपेंडिचर ऑफ ए बोलिएगा 9y, एक्सपेंडिचर ऑफ बी को बोल दीजिएगा 5y। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो बताइए। सिमरन, एलिन, किसी को दिक्कत है तो बोलना रे बाबा। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को सेविंग बोलते हैं। आय माइनस व्यय बराबर बचत होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पकड़िए, तो लिखते आप कि ए का इनकम है 5x और ए का एक्सपेंडिचर है 9y, कमाता है 5x, खर्चा करता है 9y, दोनों का मिला के बचत इसका 1300 रुपया है। इसको बोलते हैं पहला इक्वेशन। बी के लिए कमाता है बी 3x, खर्चा करता है बी 5y, तो 3x माइनस 5y बराबर लिखेंगे 900, इक्वेशन नंबर 2। सिमरन यहाँ तक लिख लीजिए पहले, किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर था तो डिटेल्स में फिर से लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लिया अगर है तो बढ़ेंगे आगे। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। ये लीनियर जो इक्वेशन है, एक चर रेखीय समीकरण बोलते हैं, इसी को सॉल्व करना होता है। जब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इसका मतलब आंसर बनेगा। अब कैसे बनेगा, तो या तो x को कटवाइए कोफिशिएंट को बराबर करके, चाहे y को कटवाइए कोफिशिएंट को बराबर करते हुए। आप यहाँ तक लिख लिए होंगे। अब क्या करेंगे, आपसे बोला कि पहला इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 से गुना करते हैं और दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 5 से गुना करते हैं। 5x माइनस 9y, इक्वेशन क्या लिखाया हमने, 5x माइनस 9y बराबर 1300, ये पहला इक्वेशन आया था। और यहाँ पर 9x माइनस, सॉरी कितना था वो, 3x था ना,
3x माइनस 5y का मान आया था 900। 3x माइनस 5y का मान 900 आया था। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करते हैं, इसको आप पूरा डिटेल्स में ये लिखते हैं ना कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 and equation 2 and equation 2 by 5 we have, पहला इक्वेशन में 3 से गुना करिए, दूसरा इक्वेशन में 5 से गुना करिएगा तो क्या होगा, जब 3 से गुना करिएगा तो 15x माइनस 27y बराबर 13 तिया 3900 इक्वेशन नंबर 3, और इसमें 5 से गुना करिएगा तो 5 तिया 15x माइनस 25y बराबर 9 पचे 45 इक्वेशन नंबर 4। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बोलिएगा माइनस प्लस माइनस, ये आइटम कैंसिल, इसको लिखिएगा माइनस 2y बराबर माइनस 600, इसीलिए y का मान माइनस 600 बट्टा माइनस 2 काट छाट के लिखिएगा 300। दिक्कत है तो बताइए, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटिएगा तो 300 कटेगा, इसीलिए लिख दिया गया यहाँ पर 300 y का वैल्यू। अब y का मान जब 300 आया तो इक्वेशन 1 में y का वैल्यू पुट कर दीजिए। पुटिंग y बराबर 300 इन इक्वेशन 1 वी हैव, क्या है आपके पास, तो लिखिएगा 5x माइनस 9y 9 तिया 2700 बराबर लिखते 1300। यहाँ से क्या करते हैं, 5x बराबर 1300 में 2700 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 4000। x का मान क्या लिखिएगा, 4000 बटे 5 बराबर 800। किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिएगा अब। इसीलिए इनकम ऑफ ए बराबर 5x लिखे थे तो 5 गुना 800 बराबर लिखते 4000, एंड इनकम ऑफ बी बराबर लिखते आप 3x का मतलब लिखते 3 इंटू 800 बराबर करते 2400। कोई ढंग का दिक्कत है तो बताइए, इसमें इससे ज्यादा डिटेल्स नहीं बनता है रे बाबा। ये समझ में आ गया होगा तुमको अब लोग। दिक्कत है तो बोलिएगा, समझ में आए तो भी बोलिए। नवीन लिखा अमृता है, इसका क्लियर हुआ कि नहीं रे। एलिन अब क्लियर हो गया सर। सिमरन को समझ में आया कि नहीं रे, सिमरन जल्दी बताओ रे। सिमरन को सर छापना भी है कि स्क्रीनशॉट ले लेगा तो हो जाएगा, बढ़े आगे। कर लिया होगा तो बढ़ते हैं आगे। आगे बताएं, ठीक है चलिए लिख लिए हैं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन तो समझ में आ चुका होगा, बनाइएगा नहीं ऐसे फिर से, क्या कहानी, ऐसे बनाइएगा नहीं, कहानी फिर से ऐसे बनाइएगा नहीं, कंसेप्ट ऐसे ही समझना था। क्वेश्चन आपके सामने 25 नंबर में ही चल रहे थे हम लोग। ए और बी के इनकम का रेशियो दिया हुआ है, इनकम ऑफ ए इज टू इनकम ऑफ बी, तो कितना था हम लोगों का, 7:9 था क्या, 5:9, सॉरी देखने तो पहले भूल भी जाते हैं। 5 और 3 का रेशियो था, 5:3। अच्छा अमृता लिख दिया था 5:3। एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ये था दिया हुआ 9:5। और सेविंग ऑफ ए बराबर दिया था आपको 1300 रुपया, जबकि सेविंग ऑफ बी दिया था हमारा कितना, 900 रुपया। अब देखिए करना क्या है आपको, एक बार तो हम ये बता दें कि डायरेक्ट अगर आंसर से काम कर देते हैं, सेविंग ऑफ ए एंड सेविंग ऑफ बी, तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर 1300 लिखा हुआ था, 900 लिखा हुआ था। एक बार क्वेश्चन के पास चलते हैं, देखिए आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर से कैसे, मतलब ऑप्शन से कैसे उड़ा देते हैं आंसर को, एक बार उसको समझ लीजिए। 5:3 का रेशियो इनकम का है और रेशियो इनकम का ही पूछा। सोचिएगा एक बार, इनकम का रेशियो दिया हुआ है आपसे, इनकम का रेशियो दिया है 5:3 और रेशियो इनकम का पूछा, तो सोचिएगा 5:3 किस में है, जीरो तो सबका, दो जीरो काट दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। 9 पचे 45, 9 तिया 27, बोलिएगा इसमें भी ठीक है, 5:3 इसका भी है। चौथा नंबर का भी 5:3 आया। उसके बाद 5 और 3 का रेशियो बोला, आप बोलिएगा सर तीसरा का भी 5:3 जा रहा है, इनकम का रेशियो था। इसके बाद आप बोलिएगा सर इसमें कितना है, तो डबल जीरो उड़ा दीजिएगा, 6 पंचे 30, 6 3 18, बोलिएगा 5:3 तो यहाँ भी है, डबल जीरो इसका काटिएगा, बोलिएगा सर
8 पंचे 40, 8 3 14, सबका तो 5 3 5 3 5 3 है। ऑप्शन से लगाते कैसे हैं? मन में आएगा कि जब इनकम का रेशियो 5-3 दिया हुआ था, इनकम के रेशियो को चेक करना शुरू किए, चारों का 5-3 ऑप्शन है, कैसे लगाएंगे? इसका मतलब जब आपको मालूम है कि इनकम का रेशियो दिया, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया, और हम जानते हैं कि इनकम बराबर होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग बोलते हैं। तो इनकम बराबर क्या लिखते थे हम लोग, या इनकम दूसरा जो रेशियो दिया हुआ है आपका एक्सपेंडिचर का, तो इनकम माइनस सेविंग बराबर तो एक्सपेंडिचर बोल ही सकते हैं ना भाई। हम अगर बोले कि 100 रुपया कमाते हैं और 20 रुपया मेरे पास बचा हुआ है, सोचिए कितना खर्चा कर दिए होंगे। आपसे कह दिया कि मेरे पास 100 रुपया था, हमने कुछ खर्च किया, मेरे पास 20 रुपया बचा हुआ है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या चलेगा कि आप 80 रुपया खर्चा कर दिए होंगे। हमने कहा कि हम 100 रुपया कमा के आए थे, 40 रुपया मेरे पास बचा हुआ है, आप बोलेंगे आपने 60 रुपया खर्चा कर दिया। कैसे जाने आप? तो जो मेरा इनकम था उसमें से आपने सेविंग को लेस कर दिया, बोला ये आपका एक्सपेंडिचर था। ये तो क्लियर है भाई? आप जरा सोच लीजिए ना, यहीं पे आप जरा यहीं पर सोचिए कि इनकम माइनस सेविंग को एक्सपेंडिचर बोले हैं। मेरा इनकम से चेक किया तो सबका इनकम तो वही था, 5:3 का रेशियो में, हमको नहीं पकड़ में आया। हम एक्सपेंडिचर सोचते हैं, एक्सपेंडिचर है कितना दिया हुआ, तो बोलिएगा 9:5 का रेशियो है सर, 9:5 का होना चाहिए। तो इनकम अगर हमारा 4000 है और 1300 रुपया सेविंग था, अगर घटा देंगे तो ये 2700 पकड़ लेगा। ये तो समझ में आया? 2400 रुपया अगर इनकम था, 900 रुपया घटा देंगे तो 1500 पकड़ेगा। अब देखिए ये 9 और 5 का रेशियो है कि नहीं, 3 से काटेंगे, डबल जीरो कैंसिल, 3 9 27, 3 5 15, पहला ऑप्शन तो फिट बैठ गया। आप बोलेगा अगला में चेक करके दिखाइए, तो आप अगला में चेक करिए ना। उसके बाद इनकम माइनस सेविंग को एक्सपेंडिचर बोलते हैं, इनकम माइनस सेविंग को एक्सपेंडिचर बोलते हैं। आय में से बचत घटा देंगे तो खर्चा हो जाएगा। अब अगर 3000 रुपया सोचिए, 3000 रुपया कमाते थे, 1300 रुपया खर्चा कर दिए, 17 का रेशियो, 1700 बचेगा। 17 क्या 9 का मल्टीपल में आएगा? बोलिएगा नहीं, खत्म है, दूसरा गलती है। 5000 रुपया अगर हम कमाते थे, ए कमाता है 5000, 1300 रुपया बचा लिया, मतलब 3700 रुपया खर्चा किया। क्या 3700 9 का रेशियो में आएगा? नहीं आएगा, खत्म, गलती है। 4500 में से 1300 घटा दीजिएगा, 1300 घटा दीजिएगा, बोलिएगा कितना हो जाएगा? 3200। 3200 9 का मल्टीपल में आएगा? बोलिएगा नहीं आएगा, मतलब तीनों ऑप्शन गलती है, पहला आंसर सही है। जब इनकम के रेशियो से नहीं समझ में आया तो एक्सपेंडिचर के रेशियो से चेक कर सकते हैं, लेकिन आप इससे भी नहीं बनाइएगा। आप जैसा टाइम देखिएगा वैसा काम करिएगा। आपको नहीं बुझाएगा ऑप्शन पकड़ लीजिएगा, नहीं कुछ बुझाएगा डिटेल्स तो आपके हाथ में हमेशा रहेगा। आप बनाएंगे कैसे उसको समझिए। आपसे कहा क्वेश्चन में ध्यान से समझना रे भाई लोग, समय कैसे बचेगा तुम्हारा, ध्यान से समझो। यहाँ पे इनकम दिया हुआ है ए और बी का 5:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 9:5, सेविंग दिया हुआ है 1300 रुपया 900 रुपया। आप क्या करिएगा, पहले रेशियो में चेक करिए, रेशियो का अंतर कितने का है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर बताइए। 50 25 9 27, 25 और 27 में 2 का अंतर है। आपसे बोला रेशियो में अंतर बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर बताइए। 50 25 9 27, 2 का अंतर है, समझ में आ गया होगा। 50 25 9 27, 25 और 27 के बीच कितने का अंतर? बोलिएगा 2 का अंतर। रेशियो में कितने का अंतर? बोलिएगा 2 रेशियो का अंतर है। आगे देखिएगा फिर, 9 को 900 में, 5 को 1300 में क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर बताइए। 9 9 81, 13 5 65, 1600 का अंतर है। बोलिएगा 2 रेशियो का मान 1600, 1 रेशियो का मान 800, खत्म कहानी, आंसर यहीं पर। 1 रेशियो का मान 800, 5 रेशियो का मान कितना? 8 पंचे 40, 4000 रुपया, 3 रेशियो का मान कितना? 8 3 2400 रुपया। बस आंसर हमारा। नहीं बुझाया फिर से बोलिए। आपको बोला था यहाँ पर कि ए और बी 2 आदमी है, ए और बी 2 आदमी है। इनकम कितना था? इनकम का रेशियो 5:3 दिया हुआ। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना? बोलेंगे 9:5 का रेशियो है। सेविंग कितना है? बोलिएगा 1300 रुपया सेविंग है ए का, इसका है 900 रुपया सेविंग। आपसे बोला कैसे बनाइएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर बताइए। आप बोलेंगे 50 25 9 27, 2 का अंतर है, जिसका भी पड़ जाए किसी का ले लीजिएगा, बात बराबर है। आप यहाँ से बोलिएगा 50 25 9 27, 2 रेशियो का अंतर है। आगे क्या करेंगे? आगे बोलिएगा फिर अगला स्टेप में 9 9 81, 13 5 65,
इस दोनों में कितने का अंतर है बोलिएगा 6500, 8100 में 1600 का अंतर है। एक रेशियो का मान 800 बोलना होगा। जैसे ही एक रेशियो का मान 800 आया, ए का इनकम 5 रेशियो दिया हुआ है, ए का इनकम कितना बोलिएगा 5 रेशियो, एक का मान बोलिएगा 800, 5 रेशियो का मान बोलिएगा 4000। खत्म, कहानी हो गया। एक रेशियो का मान 800, 3 रेशियो का मान कितना, एक रेशियो का मान 800, 3 रेशियो का मान कितना बोलिएगा 8 3 2400, यही आपका आंसर है। 4000 और 2400 यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया होगा। किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो जल्दी बताइए हमको। किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो जल्दी बता दीजिए। क्या भाई विकास राम, पार्टनर तुम्हारा गायब हो गया? समझ में आ गया भाई? विकास जी समझ में आया? विकास डुंगडुंग, विकास तिवारी, जाकिर भाई, उमा, किसी को दिक्कत है तो बताना रे भाई। बन जाएगा, बन जाएगा तो बढ़ाइए आगे। बताइए इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, शॉर्ट में बताइए। हड़बड़ा के नहीं मारिएगा। पी का पूछा है, पी का बताइएगा, डी का नहीं बता दीजिए। सबका सही है। आप समझ लीजिए पी और क्यू दो आदमी था। आपसे कहा इनकम का रेशियो कितना, बोलेंगे 3:4। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना, बोलेंगे 2:3। सेविंग कितना है बोलिएगा 6,000 रुपया दोनों बचाता है। 6,000 रुपया दोनों बचा लिया। डिटेल्स तो सबको समझ में आ चुका है। सिमरन एलिन कहाँ गया रे तुम लोग तो बताओ भाई, बुझाया कि नहीं रे? ममता 18,000, ठीक है भाई। हाँ विकास भाई अब ठीक है। जिस बच्चे को दिक्कत था जल्दी बताना रे। क्या करेंगे, 3 तिया 9, 4 दूना 8, एक का अंतर बोलिएगा एक रेशियो का मान कितना बोलिएगा 6 दूना 12,000, 6 तिया 18,000, मतलब 18 12 के बीच 6,000 का अंतर है। बस खत्म कहानी। आंसर एक रेशियो का मान 6,000, 3 रेशियो का मान 18,000। पी का पूछेगा तो 18, क्यू का पूछेगा तो 6 चौके 24। जिसका पूछेगा उसका आंसर लिखेंगे। पी का पूछा 18,000 आंसर। समझ में आ गया होगा? समझ में आया तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका। इसमें बनाइए, इस क्वेश्चन में बताइए क्या होगा। 27 नंबर क्वेश्चन बना के बताइए। आकांक्षा को दिक्कत है इसमें, अच्छा कोई बात नहीं। विकास तिवारी का ऑप्शन ए आया है, ठीक है भाई। अंजू हाथ खड़ा किए हैं, दिक्कत है क्या? बोलिए, कुछ पूछना है तो। अंजू हाथ खड़ा किए हैं, बताइए। अनम्यूट हो जाओ अंजू। हाथ खड़ा किया है, अनम्यूट हो जाओ। कुछ बोलना है तो, अगर डाउट है तो बता दो। नहीं बना था, बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। चलिए देखिए तब। देखना भाई लोग, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बनेगा। क्वेश्चन लेंदी क्या बनेगा, तो एक काम तो जो ऑप्शन के थ्रू कर रहे थे हम लोग, अगर ऑप्शन के थ्रू चले तो एबीसी के बचत का अनुपात पूछा है। यहाँ पर इनकम का रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, सेविंग का कहानी चल रहा है। तो यहाँ पर सेविंग का कहानी अच्छा उल्टा हो गया है। समझ लीजिए पहले, एक बार डिटेल समझिए पहले। A:B:C, A:B:C रेशियो कितना, तो 7:9:12। आप बोलेंगे ए का इनकम कितना, बोलिएगा 7x। बी का ठीक है, जिनका बन गया बहुत बढ़िया, जिनका बन गया है बहुत सुंदर, जिनका नहीं बना है ध्यान से समझने दीजिए। ए का दिया है, ए का इनकम बोलेंगे 7x, बी को बोलेंगे 9x, सी को बोलेंगे 12x। ये तो इनकम कह दिया हुआ, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब एक्सपेंडिचर उनका दिया है 8 9 15 में, A:B:C। अब इनका एक्सपेंडिचर है 8 9 और 15 में। ये हमारा इनकम का कहानी था, ये हमारा इनकम का कहानी है, ये हमारा एक्सपेंडिचर का कहानी है। अब सोचिए जरा, इसको क्या लिखेंगे, 8 है तो इसको लिखिएगा 8y, 9 को लिखिएगा 9y, और इसको लिखिएगा 15y। यहाँ तक तो क्लियर था। 7x 9x 12x, इसको लिखिएगा 8y 9y 15y। अब क्वेश्चन में यहाँ तो क्लियर हो गया। आगे क्या दिया हुआ, यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। इफ ए सेव्स 1/4 पार्ट ऑफ हिज इनकम, ए का इनकम कितना था 7x, इसका 1/4 मतलब सेविंग ऑफ ए। अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ दिया जाए
कि सेविंग ऑफ ए कितना है, तो बोलिएगा 1/4 ऑफ किसका, तो ए का, मतलब 7x का। 7x का 1/4 बचता है। सेविंग ऑफ ए कितना है, बोलिएगा 7x का 1/4। ये अपना सेविंग है। और हम जानते हैं सेविंग निकालने के लिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को सेविंग बोलते थे। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को सेविंग बोलते हैं, ये आपको मालूम है। क्या क्या लिखेंगे सोचिए। तो ए का इनकम है 7x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो ए का इनकम है 7x, ए का एक्सपेंडिचर कितना है 8y, बराबर सेविंग ऑफ ए, सेविंग कितना है तो 7x/4, ये इसका सेविंग था। ये तो समझ में आपको आ गया होगा। अब इसी को सॉल्व करने की बात है। सॉल्व क्या करिएगा, तो 7x में से x को एक साथ, y को एक साथ, 7x में से 7x/4 कर देते हैं और इसको ले जाते हैं राइट साइड में, तो ये 8y बचता है। इसको सॉल्व करिएगा, 7 चौक 28x माइनस 7x, लिख देते हैं सीधा 21x बराबर 8 चौके 32y। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बताइए, एक स्टेप खा गए हैं केवल। 7 चौक 28x माइनस 7x बट्टा 4 बराबर 8y होता, उसको सीधे लिख दिए हैं 21x बराबर 32y। आपको ये तो पिछले क्लास में बताया गया था ना भाई, कि जब 2a बराबर 3b होता है तो क्या करते हैं। जब 21x बराबर 32y, जब ये कोफिशिएंट के रूप में लिखा होता है, तो आपसे कहा गया था कि जिसका मान निकालना हो उसी को गायब कर देते हैं। x/y का मान x निकालना है तो इसको गायब कर दिया तो 32 आएगा, 32 आएगा। और जब y निकालना होगा तो 32 को गायब करेंगे तो 21 आएगा। इसका मतलब है x/y कितना, तो बोलेंगे 32/21। x/y का मान 32 और 21। यहाँ तक तो सबका क्लियर है भाई। एक बार नोट कर लीजिए, जिन लोगों का नहीं बन पाया था ना, यहाँ से लिख लीजिए, पहले इसको आराम से लिख लीजिए। इनकम ऑफ ए बी सी 7, 9 और 12 का रेशियो था। ए को लिखिएगा 7x, बी के नीचे 9x, सी को लिखिएगा 12x। एक्सपेंडिचर वाले केस में लिखिएगा ए बी सी 8, 9 और 15, लिखिएगा 8y, 9y, 15y। यहाँ पर दिया हुआ है ऑल्सो सेविंग क्या था, तो सेविंग ऑफ ए बराबर 1/4 ऑफ 7x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग होता है, तो 7x माइनस 8y बराबर 7x/4। इसी को लिखेंगे 7x माइनस 7x/4 बराबर 8y। सॉल्व करिएगा तो x और y का रेशियो 32 और 21 के हिसाब से बन के आएगा। जहां पर x लिखे थे वहां पर 32 लिख दे, जहां पर y लिखे थे वहां पर 21 लिख दे, आंसर हो जाएगा। बस इसको नोट करिए, पहले हो जाएगा तो जल्दी बताइएगा। यहाँ तक तो सबका ठीक है भाई। अब सोचिए कि अब जब हमसे पूछा गया सेविंग का रेशियो क्या होगा, तो आप क्या लिखते हैं इसके बाद। सेविंग का रेशियो जब पूछा गया है, सेविंग ऑफ ए इज टू सेविंग ऑफ बी इज टू सेविंग ऑफ सी, तो क्या लिखते हैं, इनकम ऑफ ए माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए, यही ना लिखिएगा। आगे क्या लिखिएगा, इनकम ऑफ बी माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज टू इनकम ऑफ सी माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ सी, इनकम ऑफ सी माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ सी, यही लिखिएगा। अब उतार दीजिए सबको, छापते चलिएगा। इनकम ऑफ ए का मतलब क्या होगा यहाँ से, कि 7x माइनस 8y करना है। 7x माइनस 8y, तो 7x का मतलब 32 आया था, और 8y तो 8 इंटू 21। इनकम ऑफ बी कितना दिया हुआ, 9x और 9y, 9x और 9y, तो 9x का मतलब 9 इंटू 32, 9y का मतलब 9 इंटू 21 इज 2। अब 12x और 15y, 12x और 15y, तो 12 इंटू 32 और माइनस 15 इंटू 21। बस इसी को लिखिएगा ना। बोलिएगा कि x/y का रेशियो जो आया था 32:21, इसी को प्लस कर दिए। आप बोले सर ये भी तो रेशियो में है, इसको काहे ऐसे पकड़ा दिए, तो आप हटाइएगा तो और लिखिए ना भाई कि x बराबर 32 के लिखिए, y बराबर 21 के लिखिए, फिर के सब में लिखिए। बस के तो कॉमन कट जाएगा, इसीलिए उसको नहीं लिख रहे थे अभी। डायरेक्ट x और y जो वेरिएबल लिए थे उसी वेरिएबल का नाम लगा दिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 7 दूना 14 और कितना लिखिएगा, 7 दूना 14 और 7 या 21 1 22, 224 घटाओ
21 अट्ठे 168 कर दीजिएगा इज टू, यहाँ पर करिएगा 9 दूना 18, 27 एक 28, यहाँ पर करिएगा 288 में से कितना घटाइएगा 21 नवा 189 कर दीजिएगा इज टू, इसको कितना करिएगा 32 में 12 से गुना 360 384 हो जाएगा, और 15 दूना 30 315 लिख दीजिएगा। यहाँ से क्या काम करिएगा, घटा लीजिए, 14 में से 8 जाएगा तो 6 लिखिएगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 18 में से 9 जाएगा तो 9 होगा, 27 में से जाएगा तो 27, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बन के आएगा, यहाँ पर 14 में 5 जाएगा 9, 7 में 1 जाएगा तो 6, 56, 99 और 69 का आंसर बन के आएगा। दिक्कत है तो बताइए, इसको छापिए। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। क्या रे पूजा कुमारी, बीच बीच में गायब हो जाता है क्या तुम भी? नेहा कच्छप को समझ में आ रहा है कि नहीं रे नेहा? दिक्कत है तो बताना रे बाबा। यहाँ तक सबको समझ में आया भाई? इसको जल्दी नोट करिए पहले एक बार। इसीलिए ना पूछे थे, कल संडे था, कल नहीं आए थे पूजा कुमारी। जिस दिन पूछेंगे उसी दिन खाली गायब रहना, उसके दिन पहले, बाकी सब दिन आना। करेंगे रे, पर ऑप्शन से भी कर लेंगे, कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक तो सबका हो चुका है। कंसेप्ट क्वेश्चन का ले लेना जरूरी था। आगे देखिए फिर से एक बार। अब एक बार हम लोग एक्स छोड़ के बात करते हैं, अगर एक्स छोड़ के बात करते हैं तो क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को फिर से सोचिए। इनकम ऑफ ए इज टू इनकम ऑफ बी इज टू इनकम ऑफ सी लिखते चलिएगा। इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ सी दिया हुआ था 7 9 12 का रेशियो। थोड़ा सा डिटेल्स बनेगा, बनाना पड़ेगा। अब आगे क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज टू एक्सपेंडिचर ऑफ सी, लिखिएगा 8 9 12। यहाँ तक तो दिया हुआ था। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ था, सेविंग ऑफ ए बराबर 1/4 ऑफ इनकम ऑफ ए, ये दिया हुआ था उससे, ये दिया हुआ था। पूछा क्या आपसे, तो सेविंग ऑफ ए इज टू सेविंग ऑफ बी इज टू सेविंग ऑफ सी क्या होगा, ये आपसे पूछ दिया। क्वेश्चन तो बड़ा क्लियर है। अब जरा सोचिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है। यहाँ पे एक बार सोच लीजिए। यहाँ पर 1/4 का मतलब क्या लिखिएगा, 25%। 1/4 का मतलब क्या बोलेगा, 25%। तो 25% ऑफ इनकम ऑफ ए ऐसा बोले तब, चाहे अगर हम यहाँ पे ये बोल दें कि जब 25% अगर इसका इनकम है, सोचिए 25%, 25% सेविंग है किसका, इसके इनकम का। तो इनकम कितना था, इनकम था कितना 7 था, 25% ऑफ 7 ये आपका सेविंग है। सेविंग में तो कुछ ज्यादा दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर सोचिए कि एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ था। अगर हम बात करते हैं आपसे कि जब 25% मेरा सेविंग है, तो आप बोल सकते हैं कि सर आपका एक्सपेंडिचर 75% होगा, ये आपका खर्चा होगा। जब 25% हम बचाते हैं, इसका मतलब 75% खर्चा करते होंगे। अगर हम बोलते हैं कि 1/4 हमारा सेविंग है, इसका मतलब 3/4 मेरा एक्सपेंडिचर है। ये तो क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 रुपया अगर हम कमाते हैं तो 3 रुपया खर्चा कर देते होंगे, सीधा सवाल है। 4 रुपया हम कमाते हैं, 1 रुपया बचाते हैं, मतलब 3 रुपया मेरा खर्चा है। तो आप इस चीज को क्या लिख सकते हैं, एक बार समझिए। जब आप बोल दिए यहाँ पे कि सेविंग हमारा है 1/4 ऑफ इनकम ऑफ ए, तो 1/4 ऑफ इनकम ऑफ ए मतलब 4 रुपया हमारा इनकम है, 1 रुपया हमारा सेविंग है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ से कि मेरा एक्सपेंडिचर कितना, तो बोलिएगा 4 रुपया कमाए थे, 1 रुपया बचा लिए, मतलब खर्चा कर लिए होंगे आप 3 रुपए का।
इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हम यहाँ से पहले पूछें कि आपका इनकम ऑफ ए इज टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना का रेशियो, तो आप बोलिएगा सर इस हिसाब से तो जैसा सेविंग में दिया हुआ है इस हिसाब से तो मेरा इनकम 4 रुपया होना चाहिए और एक्सपेंडिचर मेरा 3 रुपया होना चाहिए। 4:3 का एक्चुअल में रेशियो होना चाहिए, 4:3 का रेशियो होना चाहिए। क्या 4:3 का रेशियो दिया हुआ है बताइए। क्वेश्चन पूछा गया है और एक दो बार नहीं कई बार पूछा गया है इस किताब में, चूंकि एक ही बार का दिया हुआ था ऐसा नहीं सोचिएगा, क्वेश्चन बराबर सेट बनाएंगे खूब मिलेगा ये क्वेश्चन आपको। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो बात समझ में आया होगा। जैसे ही हम बोलते हैं कि 1/4 सेविंग है मेरा, 1/4 सेविंग है मतलब 25% सेविंग है, तो 75% मेरा खर्चा होगा। 75% का मतलब 3/4, 4 रुपया कमाते हैं 3 रुपया खर्चा करते हैं, मतलब इनकम इज टू एक्सपेंडिचर रेशियो कितना, तो 4 और 3। लेकिन क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि ए का इनकम कितना तो बोलिएगा 7, एक्सपेंडिचर कितना तो बोलिएगा 8। ये तो 4-3 हमको चाहिए लेकिन है 7-8, समझ में आ रहा होगा। तो इसको 7-8 को 4-3 बनाने के लिए क्या करेंगे, आप बोलिएगा 7:8 दिया हुआ है, 7:8, लेकिन हमको लाना कितना है 4 और 3 चाहिए यहाँ पर। तो इसको बोल सकते हैं ऐसा कि सर अगर पहला रेशियो 7 में 8 से गुना कर दें, जस्ट इसको पहले इक्वेट करिए, इस रेशियो में 8 से गुना कर दें और इस रेशियो में अगर 7 से गुना कर लेते हैं तब तो 8 7 56, 8 7 56, 56, तब तो रेशियो हो गया बराबर, खत्म कहानी। अब अगर हम रेशियो बराबर हो गया मतलब 1:1 हो गया, तो अब अगर हम पहला रेशियो में 4 से गुना कर दें और दूसरा रेशियो में 3 से गुना कर दें तब तो कोई बात नहीं। तब तो सोचिए कि ये 8 7 56, 8 7 56 कैंसिल हो गया, 4-3 भी मेरा दिख गया। समझ में तो आया होगा। अब जैसा क्वेश्चन दिया उस हिसाब से काम कर सकते थे हम लोग। तो बस यही से करना है कि जब आपसे बोला कि सेविंग ऑफ, इस हिसाब से काम करते हैं। और जब 7 गुना 8 गुना 4 को काटिएगा ना, 7 गुना 8 गुना 4 को, 8 7 3 को यहाँ पे दिया हुआ सेविंग दे दिया है 1/4, तो वहां से 1/4 भी मिल जाता। तो अब रेशियो के हर एक टर्म में गुना करना पड़ता है, केवल पहला टर्म में तो गुना नहीं कर पाइएगा। रेशियो में तो आप जानते हैं कि हर एक टर्म में गुना करना पड़ेगा, तो एक टर्म में तो हम लोग क्या किए 8 चौके 32 से गुना करना चाहे, मतलब इस पूरा रेशियो के हर एक टर्म में हम लोग 32 से गुना करते जाएंगे, 32 से गुना करते जाएंगे। दूसरा कहानी क्या बन के आया, तो इसमें कितना पहला टर्म में कितना से गुना, 7 या 21 से गुना। इसका मतलब है कि सब में हम लोग 21 से गुना करते चलेंगे, सब में 21 से गुना करते चलेंगे। ये कुछ बात समझ में आया। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए, अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया। इसमें किसी को दिक्कत है 32 से काहे गुना कर दिए, 21 से काहे गुना कर दिए, ये जो लाइन बताए थे आपको अभी, इतना ताम झाम के बाद जो लेके आए थे हम लोग यहाँ पर 32 और 21 करने, ये बात समझ में आया कि क्यों कर दिए 32-21। आपसे कहा चूंकि सेविंग हमारा है 25%, इसका मतलब एक्सपेंडिचर हमारा 75% होगा। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 होना चाहिए, जबकि दिया गया क्वेश्चन में 4-3 नहीं था, 7-8 दिया हुआ था। इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, तो पहला हम 8 और 7 से आपस में गुना करके इसको इक्वल कर दीजिए और तब 4 और 3 से गुना करके बढ़ाएंगे आगे, तब 4 और 3 से गुना करके आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक तो ठीक है। बस इसी हिसाब से सब में आप 32 से गुना कर दिए, नीचे 21 से गुना कर दीजिए। अब जैसा किए थे वही कहानी कर दीजिएगा, सेविंग ऑफ ए इज टू सेविंग ऑफ बी इज टू सेविंग ऑफ सी कितना, तो क्या लिख दीजिएगा सोचिए। यहाँ पर 32 से गुना कर दिए हैं, यहाँ पर हम लोग 21 से गुना, तो 32 में 7 से गुना करिएगा, 32 में 7 से गुना करिएगा, 32 में 7 से गुना करिएगा, 210 और 14 मिला के 224 आया हुआ था, 224। और यहाँ पर 7 या 21 268, 224 में से साइड में लिख देते हैं, 224 में से 168 घटा दीजिएगा, तो आप यहाँ पर 56 लिख रहे थे। अब यहाँ पे देखिएगा 9 गुना 32, 9 गुना 21, 9 तो कॉमन है, बी वाले केस में 9 कॉमन है, 32 में से 21 घटा लीजिएगा तो 11 बनेगा, 11 9 99 आएगा, 11 9 99 आएगा। अब तीसरा में क्या है, 8 9 15 था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 8 9 15 दिया हुआ था, 8 9 15 दिया हुआ था।
अब इसमें क्या करते सोचिए, 32 गुना 12 और 15 गुना 21, तो ये पहला दूसरा दिख गया है, पहला ऑप्शन में लगा देते। और 32 गुना 12 का मतलब है 360 384, और 15 गुना 315 हो जाता, घटाने से 69 दिख रहा था। यही 56, 99 और 69 के हिसाब से आप आंसर पकड़ा रहे थे। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। एक बार लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो भी बढ़ेंगे आगे। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को अभी घर पे जाइएगा तो शांति से पहले डिटेल्स में बना के देखिएगा, जैसे एक्स पे बनाए थे। अभी इसका शॉर्ट के फेरा में नहीं पड़िएगा, अभी जाके डिटेल्स पहले बनाइएगा। इसका इसका पहले डिटेल्स बनाइएगा, डिटेल्स जब समझ में आएगा फिर आगे सोचिएगा। अभी जाके पहला डिटेल्स बना के देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। 3400 रुपया को एबीसीडी में इस प्रकार बांटा कि ए इज टू बी 2:3, बी इज टू सी 4:3, सी इज टू डी 2:3 है। बी और डी के भागों का योग क्या होगा? जो लोग बनाए होंगे जल्दी बताइए आंसर, जो लोग नहीं बनाए हैं अभी बताइए। अमृता का आंसर है 2040, बना के बैठल थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो लोग नहीं बनाया है जल्दी बताओ, किसी को दिक्कत हुआ तो। करना कुछ नहीं है, इसको हम बताएंगे भी नहीं अभी। ये ए इज टू बी का रेशियो दिया हुआ था 2:3, बी इज टू सी का रेशियो था 4:3, आगे आपका सी इज टू डी का रेशियो दिया था 2:3। तो ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी निकाल देगा ना रे भाई रेशियो। जो बताया था आपसे कि पहला पहला टर्म को आपस में गुना करके लिखना है। 2 चौके 8 दूना 16 बताया था। 16 में 2 से भाग करिएगा तो 8 3 24 हो जाएगा, ये बताया था आपसे। 24 में 4 से भाग करिएगा तो 6 3 18 हो जाएगा। 18 में 2 से भाग करिएगा 9 3 27 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा सबको। अब इस सब को जोड़ दीजिएगा तो किसके बराबर है? 24 16 मिला के 40 और ये 45 85, रेशियो का मान किसके बराबर? बोलेगा 3400 के बराबर है। आपसे पूछा बी और डी का जोड़, 24 में 27 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 51, रेशियो का मान कितना? इसी का मान पूछा था। अब तो ये बना तो दीजिएगा ना भाई। 85 रेशियो का मान 3400, एक रेशियो का मान 3400 बट्टा 50 है। 51 रेशियो का मान 51, क्या लिखिएगा? 17 पचे 85, 17 तिया 51, 5 से उड़ाइएगा तो 5 छक्के 30, 6800, ज्यादा लिख दिए, 680। अब 6 3 18, 8 3 24, 2040 आपका आंसर आया था। यही आप पहला ऑप्शन लगा रहे थे। समझ में आ गया होगा, छापने का फेरा में नहीं पड़ेगा, बना के देखिएगा। इस क्वेश्चन को जल्दी बताइए। अब 29 नंबर क्वेश्चन को जल्दी बताइए। 427 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा है कि ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना और सी के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है। इसमें सी का भाग कितना है? जल्दी बता दीजिए। 427 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 3 गुना, जिनका नहीं बना ध्यान से समझिए। ए के भाग का 3 गुना मतलब 3 में ए से गुना कर दीजिए। बाकी बी के भाग का 4 गुना, 4 बी बराबर क्या होगा? सी के भाग का 7 गुना, सी के भाग का 7 गुना, सब आपस में बराबर था। ये पूछा गया है आपसे। 3a बराबर 4b बराबर 7c। अब आप सोचिए कि यहाँ से आपको कल सिखाया गया था कि ए बी सी का रेशियो कैसे निकालते हैं। जिसका मान निकालना होता है ए का, इसको इग्नोर करते हैं, बाकी बी और सी का कोफिशिएंट को गुना करते हैं। 4 सत्ते 28 लिखिएगा, यही आपसे बोला गया था। आपसे यही बोला गया था ममता हाजरा। ठीक है भाई, 7 सत्ते 28 लिख दीजिएगा। यहाँ पर बी का मान पूछा, 7 तिया 21 लिखिएगा। सी का मान पूछा, 4 तिया 12 लिखिएगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई। 28 21 और 12 ये हो जाएगा 40 और ये 61। 61 रेशियो का मान 427, एक रेशियो का मान 7 सत्ते 42, 7 आएगा। आपसे पूछा था सबसे, अच्छा सी का मान क्लियर पूछ दिया। सी का मान तो एक रेशियो का मान 7 है, 12 रेशियो का मान गुना करिएगा, पहाड़ा याद रहेगा तो आंसर 1 आएगा। नहीं पहाड़ा याद है 196 लगा देना। बात समझ में आ गया होगा। मरो नेक्स्ट क्वेश्चन में। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन में क्या लिखेगा रे बाबा, जल्दी इसका आंसर बताओ।
जिसका नहीं बन पाया है एक बार जल्दी पीडी लिख के मैसेज करो रे भाई, जिसका बन गया तो बढ़ जाएंगे आगे। 4:10 11 हो गया है। उमा का दिक्कत हो गया, समझ लो क्या क्वेश्चन था। ए बी सी में किसी राशि को बांट देते हैं, समझिएगा समझिएगा, विकास जी समझिए, अंजू अंजलि समझिए, जिसको भी दिक्कत हुआ है, सिमरन समझिए। कोई राशि किसी पैसा को एबीसी में बांटना है, एक कुल राशि का 3/6 भाग 16 भाग, सॉरी आप सोचिए डिटेल्स में क्या करने जाइएगा, डिटेल्स में बोलिएगा कि टोटल अमाउंट अगर x रुपया होता तो एक को कितना मिलता, बोलते एक को मिलता x का 3/16 भाग, मतलब 3/16x। बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है, बी को कितना मिलता, आप बोलते x का 1/4 भाग, लिखते आप x/4, यही ना बोलते, b बराबर x इंटू 1/4 x/4। आगे क्या करते हैं, अब यदि c को 81 रुपया मिलता, c को मिल गया 81 रुपया, हम बोले कि c को x की भाषा में कितना मिलता, तो क्या लिखते, c को x की भाषा में 81 रुपया मिला है, इसको c को मिलता है 81 रुपया, x की भाषा में कितना मिलता, आप बोलते कि a को मिला है 3/16, b को मिला है x/4, तो x में से घटा देंगे, अगर x में से घटा देंगे किसको, तो 3/16x प्लस x/4 को घटा देंगे तो ये मिल जाएगा c का पैसा, मतलब c को कितना मिलेगा, तो x में से घटा दीजिए कितना, तो ये एलसीएम हो जाएगा 16, लिखिएगा आप 3x प्लस 4x, ये हो जाएगा x माइनस 7x/16, इसको लिखिएगा 16 घटाओ 7 बराबर 9x/16, किसका मान, c का मान। दिक्कत है तो जल्दी बताइए। C को मिला 9x/16, जिनका जिनका नहीं बना है जब बताइएगा। टोटल अमाउंट को x माना, A को मिलेगा 3/16x, B को मिलेगा x/4, C को कितना मिलेगा, दिया हुआ 81 है, या तो आप x बराबर 3/16x प्लस x/4 प्लस 81 बोल दीजिए, बात बराबर है, चाहे आप C का मान x के रूप में निकाल दीजिए, तो C का मान 9/16x लिखा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C का मान 9/16x बोल दिया, जिसका मान 81 के बराबर है। आप बोलिएगा कि यहाँ से 9 से उड़ा दीजिएगा तो 9 कटेगा, x का मान कितना, 16 9 144, कुल मिला के 144 रुपया था अपने पास, कुल मिला के 144 रुपया था। दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन में पूछा b को कितना मिला, b को कितना मिलेगा, अब आप बता दीजिए। b को मिलेगा x/4, b को मिलेगा x/4, मतलब 144 का चौथाई भाग b को मिलेगा। 144 में 4 से भाग करिएगा तो 36 बन के आएगा, 36 गुना 72 गुना 144, 36 आंसर है। किसी को भी दिक्कत है तो जल्दी बताइए। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, बनाइएगा नहीं आप ऐसे, डिटेल्स यही है, बनाइएगा नहीं आप ऐसे। क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। करिएगा क्या, समझिए फिर से एक बार, करेंगे क्या समझिए इसको। लिख लिया होगा भाई लोग, मिटा दें, लिख लिया है ना भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में द अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी, ए गेट्स 3/16 पार्ट ऑफ टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का मतलब है जो ए बी सी में मिलेगा, जितना ए बी सी में मिलेगा। आपसे कहा गया था कि ए गेट्स 3/16 पार्ट ऑफ टोटल अमाउंट, तो अगर हम आपसे बोल दें कि ए और टोटल के बीच क्या रेशियो, तो नीचे का जो डिनोमिनेटर है बोले थे टोटल, उसी को मानने, ये तो आपको याद होगा। क्लास में आपसे कहा गया था जिस समय रेशियो पढ़ा रहे थे शुरुआत के टाइम में, 1 या 2 दिन, पहला या दूसरा या तीसरा दिन किसी दिन लिखवाए होंगे, ये चीज आप ध्यान करिए, आपको लिखा हुआ मिलेगा कहीं पे। क्वेश्चन के हिसाब से इसी क्वेश्चन को फिर से अगर हम बात करें तो A इज 2, टोटल का मतलब क्या, टोटल का मतलब कितना आदमी में बांटिएगा, ए बी और सी में बांटिएगा। टोटल का मतलब है पूरा पैसा एबीसी में बांटिएगा। तो क्या लिखिएगा, ए इज टू एबीसी, ए इज टू एबीसी का क्या रेशियो है, तो आप बोलेंगे कि टोटल अगर 16 रुपया होता तीनों आदमी में बांटने के लिए, तो एक को मिलता कितना, तो 16 का 3/16, 16 16 कैंसिल, 3 बोलते हैं आंसर।
तो इसका मतलब है कि जब जब आप बोलते हैं कि तीनों मिलाकर 16 रुपया है, ए को मिलेगा 16 का 3/16, मतलब 3 भाग, 16 में तीसरा भाग 3 रुपया मिल जाएगा। टोटल मिला के 16 रुपया अगर है, उसमें 3 रुपया ए का हिस्सा होगा। दिक्कत है तो जल्दी बताइए। टोटल अमाउंट अगर 16 रुपया है, उसमें ए का हिस्सा होगा 3 रुपया। आगे बढ़ते हैं। एंड में क्या हुआ, तो अब आप बोल रहे थे कि बी को कितना मिलता है, तो एंड बी गेट्स 1/4 पार्ट ऑफ टोटल। बी कितना मिला, तो बोलेंगे बी इज टू ए प्लस बी प्लस सी करने जाएंगे अगर, तो 1/4 पार्ट मिलता है। बी ए बी सी मिला के अगर 4 रुपया होगा ना, तो ए को सॉरी बी को मिलेगा 1 रुपया। कोई दिक्कत है तो बताइए। ए बी सी मिला के 4 रुपया 1/4 पार्ट मिलता है बी को। अगर तीनों को मिला के 4 रुपया मिला होगा, डिनोमिनेटर जिसका था 1/4, तो 4 पकड़ा दिए इसको, तो 4 का 1/4 करेंगे, मतलब 1 मिल जाएगा इसको। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक में। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत है बोल देना रे भाई लोग। सिमरन, एलिन, काजल, नेहा, किसी को दिक्कत है तो बोलना रे भाई। 1:4 का रेशियो है। आगे सोचिए कि अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ए बी सी मिला के 16 रुपया और ए बी सी मिला के 4 रुपया है, ऐसे थोड़े होगा। रेशियो तो बराबर करेंगे, फिर 16 और 4 का एलसीएम पकड़ेंगे तो बोलेंगे 16 बनेगा। आप 4 से गुना कर दीजिए, 4:16 का रेशियो बोलिएगा ना। अब तो आया अपने पास कि ए बी सी के पास 16 रुपया है। सोचिए, ए बी सी के पास 16 रेशियो है, 16 रुपया है। ए के पास बोल दिए 3 रुपया है, बी के पास बोल दिए 4 रुपया है। तो 16 रुपया में से ए के पास 3, बी के पास 4, तो सी के पास कितना रुपया होना चाहिए? 4 3 7 9 रुपया बोलिएगा सी के पास होना चाहिए। जबकि क्वेश्चन में कितना बोला, क्वेश्चन बोला है आपसे कि भाई सी के पास तो 81 रुपया बचा हुआ है। सी के पास 81 रुपया, मतलब 9 रेशियो का मान 81 अगर है, तो 1 रेशियो का मान 9 बोलिएगा। जिसका मान पूछे उसको आंसर पकड़ाइएगा। बी का पूछे, बी का कितना 4 रेशियो क्या होगा, 1 रेशियो का मान 9, 4 रेशियो का मान 36 बोल दीजिएगा। पूछेगा टोटल अमाउंट 16 9 144 बोलिएगा। पूछेगा ए का अमाउंट बताइए, 3 गुना 9 बराबर 27। जिसका पूछे उसका आंसर। दिक्कत है तो जल्दी बताइए। दिक्कत है तो जल्दी बताइए, नहीं तो कहानी खत्म है। दिक्कत है तो जल्दी बताइएगा। फिर से बताइए प्रीति सिंह, फिर से बताइए। पूरा पैसा तहसील लेता है रे प्रीति, एक एक पैसा सधा लेता है मास्टर का। लो मिटा देते हैं रे प्रीति। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत है समझ लीजिए एक बार, जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत है समझ लीजिए एक बार। प्रीति पूरा पैसा वसूल कर लिया रे। देखो भाई क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। जिस किसी भी बच्चे को थोड़ा भी दिक्कत है समझ लीजिए एक बार। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए को मिलता है टोटल के अमाउंट का 3/16, मतलब ए बी सी मिलाकर 16 रुपया अगर होगा तो ए को मिलेगा 3 रुपया। दूसरा मैं बोला कि बी को मिलता है टोटल अमाउंट का 1/4, इसका मतलब बी का और ए बी सी में क्या रेशियो बनेगा, तो आपको लिखना होगा यहाँ पर 1:4। तीनों का मिला के 4 रुपया अगर बना होगा तो बी को मिलेगा 1 रुपया। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमको दिख रहा है यहाँ पर है कि एबीसी का मान 16 है और यहाँ पर दिख रहा है एबीसी का मान 4 है। दोनों जगह तो एबीसी दिया हुआ था, तो या तो हम 16 में 4 से भाग कर दें, चाहे 4 को 16 में गुना कर दें। तो 16 में 4 से भाग करेंगे तो 3/4, अब ये बन के आएगा फ्रैक्शन में। तो बेटर है कि इसी को 4 से गुना कर देते हैं। 4 में 1 से गुना करेंगे, 4 में 4 से गुना करेंगे 16। हमको दिख क्या रहा है, हमको दिखा कि एबीसी का मान 16 है, ए का मान 3, बी का मान 4, ए बी सी का मान 16। आपसे बोला कि जब यहाँ पे ए बी सी का मान दोनों जगह कॉमन ए बी सी था, ए बी सी का मान 16 दिख गया, ए का मान 3 दिख गया, बी का मान 4 दिख गया, तो सी का मान क्या होना चाहिए आप ही बता दीजिए। तीनों मिला के 16 रुपया कमाया, ए को 3 रुपया मिला, बी को 4 रुपया, तो 4 3 7, 16 में से 7 जाएगा तो 9 बोलना है रे। प्रीति बताना रे, अब यहाँ पे 9 बचेगा ना भाई। और ये 9 रेशियो का मान क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है 81 था।
₹81 क्वेश्चन में दिया हुआ, तो 1 रेशियो का मान तो 9 बोलिएगा, 1 रेशियो का मान 9 बोलिएगा, तो 4 रेशियो का मान कितना, 4 गुना 9 बराबर 36 बोलिएगा। यही था बी का आंसर। ए का पूछता तो 3 गुना 9 बराबर 27 बोल देते। पूछता एबीसी का मान 16 गुना 9 बराबर 144 बोल देते। कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बताइए, नहीं तो बना के फिर देखिएगा इतना क्वेश्चन को फिर से आप। अब जिन लोगों का डाउट्स है, कुछ दिक्कत है, किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना तो आप लगे रहिए। किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो आप बताइएगा, किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोलिएगा, नहीं दिक्कत है तो आप जा सकते हैं। एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं फिर चल जाइएगा। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं है वीडियो ऑन कर लेना रे अपना अपना भाई। अंजलि है, अमृता है, अंजू है, मयंक है, इधर पूजा है, आकांक्षा है, मौमिता है, प्रीति है, डब्लू है, उमा है, विकास, उमा है, प्रणव रंजन है, विकास भाई है, ये कौन है भाई, गणेश है, शिवांगी, निशा निशा निशा, सिमरन है, विकास, मुन्नेश्वर है, मोहित, काजल, एलिन, पंकज, नेहा कच्छप, शिम्पी भारती है। इधर कौन बचा रहे, प्रतिमा, काजल कुमारी, एलिन का हो गया था, प्रीति, ठीक है भाई, एलिन ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है भाई। अब जिनको जिनको डाउट्स है रुकिए, बाकी लोग जा सकते हैं। जिनको जिनको डाउट्स पूछना है रुकिएगा, बाकी लोग जा सकते हैं। जिनका जिनका डाउट्स है रुकिए, बाकी लोग जा सकते हैं। जिनका जिनका डाउट्स है, डाउट्स वाले भाई लोग जिंदा रहिए अभी। धन्यवाद आप सभी को। अभिषेक भाई आज नहीं आए थे क्या सर? अभिषेक भाई आज आए थे सर, लेकिन तुरंत चले गए थोड़ा देर में ही, कुछ जरूरी हो गया होगा उनको, इसीलिए चले गए होंगे। धन्यवाद। बाकी लोग आप भी तो वैसे विकास भाई देखे लिए होंगे, पार्टिसिपेंट में तो उनका नाम शुरू में दिखाया होगा। सर मेरा वाला बता दीजिए जो आप कहे। अच्छा मुनेश्वर, कल का आप नहीं देखे तो अभी हम नहीं बताएंगे, आप बहुत तेज हैं। आप जाके कल का वीडियो देखिए, जाइए, मुझे ग्रुप में डाला हुआ है लिंक उसका। आपको मैसेज किए, रात में किए, दिन में किए, आप क्लास नहीं किए तो वीडियो से पढ़ लीजिए, उसके बाद बोलिए। देखे थे सर, तब नहीं बुझाया था, तब बता रहे हैं, रुकिए अब लाइन में रहिए। तब जिसका जिसका डाउट्स है बताइएगा। एक बार अंजू कुमारी, आप बहुत देर से में थे, मुझे पूछना है। अंजू कुमारी आप लाइन में आइए एक बार। अब इसका रिकॉर्डिंग हम बंद कर रहे हैं, डाउट्स का रिकॉर्डिंग नहीं होगा।